हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 40 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इस पार्ट से पहले हम 53 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं टीएस गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के। बट हम आज इस पार्ट में एक्सरसाइज का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट आया था कि मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जो एडजस्टमेंट है उसके ऊपर जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। लास्ट पार्ट में पार्ट 39 में हमने मीनिंग समझा था कि हमारे पास डिफरेंट कौन कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, आज हम इस पार्ट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट समझने वाले हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का जो मीनिंग है वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट पार्ट में पार्ट 39 में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके मीनिंग से रिलेटेड तो आप एक बार लास्ट पार्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज जो हम ये ट्रीटमेंट समझेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो चैप्टर है, एडमिशन का जो चैप्टर है, रिटायरमेंट का जो चैप्टर है, प्लस जो डेथ चैप्टर है, इन सभी में, इन चारों चैप्टर्स में जो है ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। तो आपको ध्यान से समझना है। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। सब में ट्रीटमेंट जो है वो सेम है। किसी एक चैप्टर में समझ लो, बाकी सभी चैप्टर्स का एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं डेजोल्यूशन चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, डेजोल्यूशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको इसका मतलब अलग से समझा दूंगी कि क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि डेजोल्यूशन चैप्टर में एक दो पॉइंट्स अलग हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल। आज हम जस्ट एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको कंप्लीट बैलेंस शीट गिवन नहीं है। जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लायबिलिटी साइड पर 90,000 है, एसेट साइड पर कुछ भी नहीं है, ये तो बैलेंस ही नहीं हो रही है बैलेंस शीट, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको साथ में एक्सट्रैक्ट बताया गया है। इट मीन्स आपको आधी अधूरी बैलेंस शीट जो है वो गिवन है। सिर्फ जस्ट एक पार्ट बैलेंस शीट का आपको बताया गया है, जस्ट एक दो पॉइंट्स सॉल्व करने के लिए। आपको सारी बैलेंस शीट की जो है वो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट ही दे दिया गया है। अब आप देख सकते हैं आपको लायबिलिटी साइड पर गिवन है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000 का। ठीक है, तो आपको इस तरह से सारी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। ठीक है, कि ये जो रिजर्व है ये यहाँ से खत्म हो जाए। ठीक है, हमें इस रिजर्व को जो है वो यहाँ से खत्म करना है। इस तरह से जो है वो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि जितने भी रिजर्व्स होते हैं हम उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, और वो रिजर्व बैलेंस शीट में से जो है वो खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो 3 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ए, बी और सी, और तीनों की जो रेशो है वो आपको यहाँ पर गिवन है 4:3:2। ये जो है वो रेशो आपको गिवन है। 3 पार्टनर्स हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये इनकी ओल्ड रेशो ही आपको गिवन है। न्यू पार्टनर में हम कुछ भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सब कुछ जो है वो इस टॉपिक का ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं कि किन किन तरह से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस केस में बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का
बैलेंस जो है वो गिवन होगा और कुछ भी आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि आपको इस रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है, इसे पार्टनर्स के बीच में बांटना है या नहीं बांटना है, या फिर वर्कर्स को कुछ क्लेम हमने कुछ पैसे उनको देने हैं या नहीं देने हैं। कुछ भी इस बारे में जो है वो आपको क्वेश्चन में बताया नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये रिजर्व जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तब आपको कैसे एडजस्ट करना है इस रिजर्व को, चलिए अब इसे समझते हैं कैसे। मैंने आपको अभी जैसे बताया कि हमने इस रिजर्व को खत्म करना है हमारी बैलेंस शीट में से, ठीक है। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था जितने भी रिजर्व्स आपको लायबिलिटी साइड पर गिवन होते हैं, ठीक है, उन सबका जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स जब भी हम इन रिजर्व्स को क्रिएट करेंगे तो हम इन्हें जर्नल एंट्री में जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्रिएट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और अब जब इन्हें हम खत्म करने वाले हैं बुक में से तो हम इन्हें करेंगे डेबिट। सो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, WC मीन्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बट आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, अदरवाइज एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको पूरा वर्ड जो है वो लिखना है। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हमने कर दिया यहाँ पर डेबिट, क्योंकि हमने इस रिजर्व को खत्म करना है। क्रिएट करना था तो क्रेडिट करते हैं, अब खत्म करेंगे तो हम इसे डेबिट कर देंगे रिजर्व को, ठीक है। रिजर्व को डेबिट कर दिया 90,000 से, 90,000 का टोटल हमारे पास रिजर्व है। अब इस रिजर्व को जो है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, तो हम पार्टनर्स को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख देंगे 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। अब हमने कैपिटल अकाउंट्स को यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है? जितने भी हमारे ये रिजर्व्स वगैरह होते हैं बिजनेस में, इन सब का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो हमारी कैपिटल से होता है, ठीक है। अगर तो अब देखिए, जैसे कि पार्टनर्स की कैपिटल थी 10,000 रुपीज की, ठीक है, मान लीजिए ए की कैपिटल थी 10,000 रुपीज, ठीक है। अब उसने रिजर्व जो ये बना हुआ था, ये उसने 1,000 का रिजर्व जो है वो रिसीव किया है, तो अब उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 11,000। कितनी हो गई उसकी टोटल कैपिटल? 11,000। तो इट मीन्स रिजर्व जब उसने रिसीव किया तो उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ गई है, और जब भी कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट। अब कैपिटल जो है वो हमारी बड़ी है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर पार्टनर्स को कर दिया है क्रेडिट। रिजर्व्स का हमेशा रिलेशन जो है वो हमारी कैपिटल के साथ ही होता है। अगर पार्टनर्स रिजर्व रिसीव कर रहे हैं तो ये हमेशा जर्नल एंट्री में जो है वो क्रेडिट होंगे। तो चलिए अब अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे टोटल जो था वो 90,000 का रिजर्व था, 90,000 का रिजर्व जो है वो 4:3:2 में जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 + 3 + 2 ये होता है 9, तो इट मीन्स 90,000 इंटू 4/9 ये आ जाएगा 40,000। ये ए को चला जाएगा, बी को चला जाएगा 90,000 इंटू 3/9 ये आ जाएगा 30,000, और सी को चला जाएगा 90,000 इंटू 2/9 ये आ जाएगा 20,000। ये अमाउंट जो है वो तीनों के बीच में इस तरह से बट जाएगी। सो ये आ गया, ए में आ गया 40,000, ठीक है, बी में आ गया 30,000 और सी में आ गया 20,000। नरेशन मैंने लिखी हुई है, आप इसे लिखना मत भूलें, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सारा रिजर्व है ये हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, और ये जो रिजर्व है ये हमारी बुक्स में से खत्म हो गया। ध्यान रखना है ये रिजर्व डेबिट होगा। जितने भी रिजर्व्स लायबिलिटी साइड पर होंगे जो सभी जब हम उन्हें खत्म करेंगे तो हम उन सभी को डेबिट करेंगे, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है कि रिजर्व का क्या करना है, तो आपको सारे रिजर्व को जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके,
सो ये था हमारा केस नंबर 1। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 है आपके पास, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 40,000। क्लेम का मतलब है कि हमें जो पैसा वर्कर्स को पे करना पड़ेगा, वर्कर्स को जो पैसा हमें पे करना पड़ेगा वो है 45,000। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था 90,000 का, उसमें से 45,000 जो है वो हमें जो है वो हमारे वर्कर्स को जो है वो पे करना है। अब भी हमने उसी तरह से ही करना है कि ऐसे जर्नल एंट्री पास करनी है हमने कि ये पूरा रिजर्व खत्म भी हो जाए बुक में से। 90,000 का जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है, ये 45,000 का हम दे भी दें हमारे वर्कर्स को। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को कर दो डेबिट, क्योंकि हमें ये सारा रिजर्व हमारी बुक्स में से खत्म करना है। तो 90,000 का रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है, तो 90,000 हमने कर दिया यहाँ पर डेबिट। अब क्वेश्चन में बोला गया है 45,000 रुपीज जो है वो हमने हमारे वर्कर्स को पे करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, WC मीन्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। हमने पे करना है 45,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट क्यों किया है इसे, क्योंकि हमें 45,000 पे करना पड़ेगा हमारे वर्कर्स को। तो फर्म यहाँ पर अपनी जो है वो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है कि उसे वर्कर्स को इतने पैसे देने हैं। तो जब भी हमारी लाइबिलिटीज जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है, तो हम उन्हें करते हैं क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर जो है वो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम को किया है क्रेडिट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर प्रोविजन वर्ड को क्यों यूज किया है, क्योंकि ये भी एक एंटिसिपेटेड अमाउंट है कि हो सकता है कि हमें 45,000 पे करने पड़ जाए। ठीक है, जस्ट एक प्रिडिक्टेड अमाउंट है कि हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा। अब देखिए 90,000 का हमारे पास टोटल रिजर्व था, ठीक है, उसमें से जो है वो 45,000 रुपीज हमने वर्कर्स को पे कर दिया। तो मीन्स अभी भी हमारे पास 45,000 रुपीज का जो बैलेंस है वो अभी भी बचा हुआ है। 90,000 का टोटल रिजर्व था, जिसमें से 45,000 हमने वर्कर्स को पे कर दिया। अभी भी 45,000 का बैलेंस जो है वो हमारे पास बचा हुआ है। अब जो ये 45,000 हमारे पास बच गया है, इसे तीनों पार्टनर्स A, B और C जो है वो आपस में बांट लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। सेम ओल्ड रेशो में 4:3:2 रेशो में ही जो है ये तीनों पार्टनर्स इसे आपस में बांट लेंगे। 45,000 को 45,000 इंटू 4/9 ये बन जाएगा 20,000। 45,000 इंटू 3/9 ये बन जाएगा 15,000 और 45,000 इंटू 2/9 ये बन जाएगा 10,000। इस तरह से जो है ये सारी अमाउंट्स पार्टनर्स के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अभी अमाउंट्स हम यहाँ पर जो है वो फिल कर देते हैं। ओके लर्नर्स, अब देखिए टोटल 90,000 का रिजर्व था, उसमें से 45,000 हम वर्कर्स को पे करेंगे और जितना बैलेंस बच गया वो हमने पार्टनर्स के बीच में जो है वो बांट दिया है और हमारा ये पूरा रिजर्व भी जो है वो हमारी बुक्स में से खत्म हो गया है। ओके लर्नर्स, ये था हमारा सेकंड केस जब हमें क्लेम की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब है हमारे पास केस नंबर 3, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 99,000। ठीक है, टोटल रिजर्व है हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000 का है, बट अब जो क्लेम है वो है हमारे पास 99,000 का।
ठीक है। लास्ट केस जो हमने किया उसमें रिजर्व था हमारे पास 90,000 का और क्लेम था हमारे पास 45,000 का। ठीक है, क्लेम कम था, रिजर्व का बैलेंस ज्यादा था। बट इस केस में रिजर्व का बैलेंस कम है और क्लेम ज्यादा है। हमें ज्यादा पैसे जो है वो हमारे वर्कर्स को जो है वो पे करने हैं। चलिए अब समझते हैं इस केस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हमारी बुक्स में से खत्म करना है। तो इसे हमने कर दिया यहाँ पर डेबिट। 90,000 का रिजर्व जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें पे कितना करना है हमारे वर्कर्स को, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, हमें टोटल 99,000 जो है वो हमारे वर्कर्स को पे करना है। ठीक है, 90,000 तो हम इस रिजर्व में से पे कर देंगे। ठीक है, टोटल 99,000 पे करना है। 99 में से 90,000 जो है वो हम हमारे रिजर्व में से पे कर देंगे। ठीक है, और जो बाकी का 9,000 है वो भी हमें पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि जितना रिजर्व था सिर्फ और सिर्फ उतना ही हम हमारे वर्कर्स को देंगे। नो, हमारे वर्कर्स हैं, जितना क्लेम उनका पूरा बनता है हमें वो पूरा ही उनको जो है वो पे करना है। अब जो ये 9,000 है इसे जो है वो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे फर्म के बिहाफ के ऊपर कि हम इतना पैसा दे रहे हैं कि वर्कर्स को उनका पूरा पैसा दे दिया जाए। तो ये जो 9,000 है ये फर्म एक तरह से जो है वो पे करेगी वर्कर्स को। ठीक है, तो अब देखिए 9,000 का बैलेंस बच रहा है डेबिट एस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर 90 था, यहाँ पर 99 था, तो यहाँ पर मैं अगर 9 लिख दूं तो ये 99 बैलेंस हो जाएगा। इस 9,000 को हम लिखेंगे यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से। क्यों रीवैल्यूएशन के नेम से लिखा है? क्योंकि अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ पर 9,000 रुपीज जो है वो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है हमारे वर्कर्स को, ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो इट मीन्स ये फर्म को जो है वो एक तरह का नुकसान है, फर्म को एक तरह का लॉस हुआ है क्योंकि उसे ज्यादा पैसे जो है वो पे करने पड़ रहे हैं वर्कर्स को। तो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो है वो कर दिया है डेबिट, क्योंकि फर्म को एक तरह का लॉस हुआ है। आपको भी ये ध्यान रखना है, अगर क्लेम ज्यादा है रिजर्व से तो जितना भी बैलेंस बच जाएगा वो सारा आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो डालना है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर जो है वो जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। टोटल 90,000 का हमारे पास रिजर्व था, 99,000 का क्लेम था, 90,000 इस रिजर्व में से चला जाएगा वर्कर्स को और 9,000 का जो ये बैलेंस बच गया था, ठीक है, ये पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के बिहाफ के ऊपर कंट्रीब्यूट करेंगे। सो फर्म के लिए एक लॉस हो गया, ज्यादा पैसे पे करने पड़े, तो हमने इसे कर दिया यहाँ पर डेबिट। ठीक है, अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप एक बार पार्ट 30 और 31 जो है वो जरूर चेक करें। मैंने इन दोनों पार्ट्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट को इन डिटेल में समझाया है। अब देखिए, अब हमने जर्नल एंट्री में यहाँ पर रीवैल्यूएशन लिखा है, तो इट मीन्स कि अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी जो है वो इस अमाउंट को जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है एक तरह का नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हमें 9,000 रुपीज जो हमने रीवैल्यूएशन के नेम से डाला है, ठीक है, तो ये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ी, तो हमें क्या हो गया, यहाँ पर नुकसान हो गया, नुकसान हुआ है, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। ठीक है, और इसको हम नेम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर
वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, जिसकी रीजन की वजह से हमने ये 9000 रीवैल्यूएशन में डाला है, वो नेम आपको जो है वो यहाँ पर डालना है। हमने 9000 क्यों डाला रीवैल्यूएशन में? क्योंकि हमें वर्कर्स को उनका जो क्लेम है वो देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे इस नेम से डाला और डेबिट साइड पर डाला, क्योंकि हमें अब एक्स्ट्रा पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे हमारे वर्कर्स को देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको अकाउंट को बैलेंस करना है, ठीक है। इस केस के लिए डिफरेंस जो है वो आपका बच रहा है, डेबिट साइड पर है 9000, क्रेडिट साइड पर 9000 का डिफरेंस बच रहा है, तभी ये साइड जो है वो टैली होगी। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल अकाउंट। ये जो 9000 है, ये 9000 जो है वो पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमने इसे 4:3:2 रेशो में, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अब जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 9000 इंटू 4/9, ये आ जाएगा आपका 4000, ठीक है। बी का आ जाएगा 9000 इंटू 3/9, ये आ जाएगा 3000। सी का आ जाएगा 9000 इंटू 2/9, तो ये आ जाएगा आपका 2000। इस तरह से जो है ये अमाउंट्स यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और आपका जो है वो यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस लॉस की जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ पर साथ ही में इसी केस में जो है वो पास करनी है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट्स अब आप यहाँ पर जो है वो इस तरह से फिल कर दें और आपकी जो ये जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। बच्चे क्या करते हैं, ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करना ही भूल जाते हैं। भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन आया है जर्नल एंट्री में तो आपको इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी जो है वो पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट कर दिया है तो इसकी जर्नल एंट्री भी आपको पास करनी पड़ेगी। आप चाहें तो यहाँ पर जर्नल एंट्री से भी पोस्ट कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने किया है यहाँ पर डेबिट, ठीक है, डेबिट करा है तो इट मीन्स जो ये अमाउंट है 9000 की, इसे आपको डेबिट साइड पर पोस्ट करना है। डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया। नेम हमने लिखना है क्रेडिट वाला। क्रेडिट हमने किया था टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ओके लर्नर्स, ये था हमारा केस नंबर 3, जब अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो ज्यादा होगी रिजर्व से, ठीक है। तो पहले तो जितना रिजर्व में से जाता है वो सारा चला जाएगा और जो बाकी बैलेंस बच जाएगा वो रीवैल्यूएशन के नेम से हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हो सारा रिजर्व जो है वो हमारा यहाँ पर एक तरह से खत्म हो गया है और वर्कर्स को क्लेम भी जो है वो हमने दे दिया है। अब है हमारे पास लास्ट केस, केस नंबर 4। इसमें है हमारे पास if the claim for workman compensation reserve is 90,000, ठीक है। हमने जो क्लेम वर्कर्स को देना है वो है 90,000 का। अब देखो हमारे पास रिजर्व भी क्वेश्चन में कितना है 90,000, क्लेम भी कितना है 90,000 का। दोनों अमाउंट्स जो है वो हमारी सेम है। अब इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व खत्म करना है, डेबिट कर दिया 90,000 जितना रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्लेम कितना है 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। 90,000 का जो है वो हम क्लेम दे देंगे हमारे वर्कर्स को। तो अब देखो यहाँ पर
डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट जो है वो दोनों टैली हो गए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। 90,000 का टोटल रिजर्व था, जिसमें से 90,000 हमने वर्कर्स को पे कर दिया, तो हमारे पास कुछ भी अब बैलेंस नहीं बचा है पार्टनर्स को बांटने के लिए। सो नो प्रॉब्लम, नहीं बचा तो हम पार्टनर्स को नहीं देंगे, क्योंकि सारा रिजर्व हमने वर्कर्स को ही दे दिया। और यहाँ पर हमारी जो ये जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। सो लर्नर्स, ये थे हमारे डिफरेंट केसेस जो आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जो है वो पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको चारों ही केस समझा दिए हैं। इन चारों में से ये कोई एक केस ही जो है वो आपको आएगा। आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी कि हम इन्हें किस तरह से जो है वो पास करते हैं, कैसे रिजर्व को जो है वो बुक्स में से खत्म किया जाता है। अब साथ ही में मैं आपको बता देती हूँ 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट है, ये रिजर्व है, इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट और इंजरी। ये मैं आपको लास्ट पार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये रिजर्व हम क्रिएट करते हैं ताकि अगर वर्कर्स का कोई भी एक्सीडेंट होता है या उनकी कोई इंजरी होती है तो हम उन्हें जो है वो कॉम्पनसेट कर सके। ये फर्स्ट पॉइंट 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। रीजन बताना है आपको कि क्यों वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है, if no compensation is payable then the entire amount of workman compensation reserve is distributed between old partners in old ratio। ये पॉइंट है केस नंबर 1 जो हमने समझा कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इस रिजर्व का क्या करना है, या फिर कुछ भी क्लेम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम रिजर्व को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो जो सारा रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह के पॉइंट्स आपको एमसीक्यू टाइप्स में जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट जो है वो होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, इफ द एक्सपेक्टेड लायबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कि एक्सपेक्टेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो हमें क्लेम क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने कितना क्लेम वर्कर्स को पे करना है, वो इक्वल है जितना हमें रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है। जैसा हमने पॉइंट किया लास्ट केस नंबर 4 में 90,000 का रिजर्व था, ठीक है, हमारे पास, और 90,000 का ही जो था वो हमारे पास क्लेम था, ठीक है। तो हम उस केस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जितनी भी अमाउंट होती है रिजर्व की वो सारी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। बच्चे कई बार इस लाइन की जगह प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम की जगह जो है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिख देते हैं अकेला, तो वो गलत हो जाएगा। प्रोविजन वर्ड आपको और क्लेम वर्ड आपको जरूर मेंशन करना है। ओके, सो ये था हमारा केस नंबर 4 में जो हमने समझा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, इफ द एक्सपेक्टेड लायबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक्सपेक्टेड लायबिलिटी मीन्स जो हमने क्लेम वर्कर्स को पे करना है वो ज्यादा है जितना हमें रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है। जैसा हमने केस नंबर 3 समझा, ठीक है, रिजर्व था हमारे पास 90,000 का और क्लेम था हमारे पास 99,000 का। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम रिजर्व को सारा ट्रांसफर कर देंगे क्लेम के साथ। द क्लेम इज ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए अमाउंट ऑफ रिजर्व, जितनी भी रिजर्व की अमाउंट है वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी, और जितना शॉर्टेज बच जाएगी, जितना शॉर्टेज आ जाएगा या जितनी अमाउंट बच जाएगी वो हम रीवैल्यूएशन के नेम से जो है वो डाल देंगे, जैसा हमने केस नंबर 3 में अभी सॉल्व किया है, ठीक है। सो ये आपको 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि जब लायबिलिटी ज्यादा हो रिजर्व से तो शॉर्टेज आपको किस में लिखनी है, तो आपको आंसर लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखनी है। ओके, ये था केस नंबर 3। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, अगर हमारी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी जितना हमने क्लेम देना है, ठीक है, वर्कर्स को, वो कम है हमारे रिजर्व से, ठीक है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। जैसा हमने केस नंबर 2 जो है वो समझा था, 90,000 का हमारा रिजर्व था और जो क्लेम था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 45
45,000 का था। ठीक है, तो पहले हमने क्लेम को ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में। ठीक है, और जो बैलेंस बच गया हमारे पास 45,000 रुपीज का जो है वो बैलेंस बच गया था, उसे हमने जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। केस नंबर 2 में हमने जो है ये समझा था। ओके लर्नर्स, ये थे 5 पॉइंट्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी मैंने आपको समझा दिया है कि इसे किस तरह से हमने सॉल्व करना होता है। सो अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका डाउट जो है वो क्या है, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस चाहते हैं, तो आप उसके बारे में भी मुझे जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो जरूर चेक कर लें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।